मैं डॉक्टर दीपक पंचोली अपने चैनल पर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आमतौर पर मैं इस चैनल के ऊपर समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो डालता हूं, मगर आज हम बात करेंगे कि क्या जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, CBSE ने भी जो है 10वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया है। UGC का भी एक सर्कुलर आया हुआ है कि कुछ क्लासों को प्रमोट किया जाए, मगर जो है मैं आपको बता देता हूं कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है कि छात्रों को आगे की क्लास में प्रमोट किया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि इस दफ़ा भले परीक्षाएं लेट हो, मगर परीक्षाएं विश्वविद्यालय की जरूर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो है केवल प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जा सके। हालांकि ये भी अभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ये सब चीज़ें आगे आने वाले समय में होगी। मगर यहाँ जो है मेरा जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि आप लोग जो है परीक्षाओं को लेकर के तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधे सी बात ये है कहना का कि वर्तमान का जो समय है, इस समय का आप लोग उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं एक अलग चीज़ है। परीक्षाएं जो लक्ष्य नहीं है, परीक्षाओं के माध्यम से जो है आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा आप जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री के बाद आप लोग जो है अपने भविष्य के लिए जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए आप एक रास्ता आगे बनता है। तो परीक्षाएं चाहे हो चाहे नहीं हो, मगर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है आपकी एक आधारशिला या फाउंडेशन बनेगा, ताकि आप भविष्य में आप कोई सफलता प्राप्त कर सकें। तो मेरा जो आप लोगों से एक सिंपल सी एक जो है सलाह या राय मैं यही देना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस समय को टाइम पास के रूप में ना करें, क्योंकि जो भी खास तौर से विद्यार्थी वर्ग अगर समय को पास करता है, टाइम पास करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पिछले 22 सालों का अनुभव ये कहता है कि जिस भी विद्यार्थी ने टाइम पास करने की कोशिश की, टाइम ने उसे लात मार के आउटडेटेड कर दिया। और वो जो है मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, या आप लोग भी जानते होंगे, हम सब आपस में चारों तरफ देखते हैं कि जिन लोगों ने समय की कदर नहीं समझी, वो लोग आज जो है बेरोजगार या बिल्कुल दयनीय स्थितियों में घूम रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि, और कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है इस स्थिति में आए। तो अगर आप लोगों को इस समय का फ़ायदा उठाना है, तो मैं आपको 4-5 जो है कुछ टिप्स बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉलेज लाइफ, हम ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट लाइफ होती है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बिल्कुल सही बात है, मगर परिस्थितियाँ ऐसी आ चुकी है कि आप लोग फिलहाल कॉलेज के दर्शन भी नहीं कर पा रहे, मगर जल्दी ये स्थितियाँ सुधरेगी। मेरा जो है 3-4 बिंदुओं पर आप लोगों को ये कहना है कि ये जो समय है, इस समय का आपको किस तरह से जो है उपयोग करना चाहिए। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, संक्षेप में आपको 3-4 एक सुझाव दूंगा। अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। पहला जो है सुझाव मेरा ये है, पहली राय ये है कि आप लोग जो है इन छुट्टियों के दौरान पहले लक्ष्य के ऊपर विचार कीजिए कि आपको भविष्य में क्या करना है। आमतौर पर हम कॉलेज में आते हैं, एक स्कूल के दौरान तो इतना हम परिपक्व नहीं होता, मगर कॉलेज आने के बाद हम लोगों को जो है, जो छात्र होते हैं, उन्हें इतना समझ तो आई जाती है कि उसको भविष्य में आगे क्या करना है, वो क्या बनना चाहता है। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, पहली चीज़ आप एक लक्ष्य का निर्धारण करें। दूसरा, लक्ष्य का जो निर्धारण होता है उसके बाद आप एक कार्य योजना बनाएं। अभी आपके पास काफ़ी समय है, और जैसा कि मेरी राय है कि अगर विश्वविद्यालय परीक्षा होगी भी, तो जो है अनुमान है मेरा कि सितंबर अक्टूबर से पहले परीक्षाएं मुश्किल है, मगर अगर होती है तो, और अगर नहीं होती है तो वो अलग बात है। मगर तो ये जो समय है, इस दौरान आप लक्ष्य बना करके जो एक कार्य योजना बनाएं। लक्ष्य के बाद क्या होता है कि हम उसको लक्ष्य को प्राप्त किस तरह करेंगे। अगर आप IAS बनना तो IAS के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बैंक में जाना है या आर्मी में जाना है, तो ये सब उसके हिसाब से आपको एक कार्य योजना बनानी चाहिए। यहाँ तक तो हो जाता, मगर 80% लोग गलती कहाँ करते हैं, वो ये करते हैं कि कार्य योजना बनाने के बाद उसको एक अलमारी में या कागज पर रख करके बंद कर देते हैं, सो जाते हैं, कहते हैं हम कल से करेंगे, और आमतौर पर वो कल कभी भी नहीं आता। तो पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लक्ष्य बनाइए, कार्य योजना बनाइए, और उस कार्य योजना पर धीरे धीरे लगातार अमल कीजिए। लगातार अमल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। दूसरा जो है मेरा एक सुझाव ये भी है कि सोशल मीडिया, इस दौरान जो अभी जो छुट्टियां चल रही है एक तरह से, उस दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सोशल मीडिया का प्रयोग आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो घर पर बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या उनका काम धंधा फिलहाल के लिए बंद है।
आप लोगों के लिए यानी छात्रों के लिए नहीं है। सोशल मीडिया का प्रयोग आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर बिना बात के ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, वो चीज़ गलत है। आपको संतुलित बिल्कुल मनोरंजन होना चाहिए, एक समय निर्धारित करें और उसको उसी अनुसार आप उसका प्रयोग करिए। दूसरा जो है, मैं आप लोगों को एक और राय ये देना चाहूँगा कि ये जो समय है, इस दौरान आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी जैसा कि हम लोग जानते हैं, भले ही मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, आप लोग भी पसंद नहीं करते होंगे, पर हमारी एक मजबूरी है। अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो आपको कई जगह शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी बात कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अंग्रेजी आना आपके लिए बहुत अनिवार्य चीज़ें हैं। अब ये अलग विषय की बात है कि अंग्रेजी का प्रचार करना सही है गलत है, मगर हम वस्तुस्थिति की बात करते हैं कि आज की तारीख में आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। दूसरा, अंग्रेजी के साथ ही अगर आप कोई दूसरी भाषा सीखने की भी कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी जो है जानकारी में से बहुत सारे लोग हैं, मेरे मिलने वाले में से, जो जर्मनी, फ्रेंच जानते हैं और उसके उन भाषाओं के आधार पर ही वो अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये भाषा भी आपके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकती है पैसा कमाने का, जानकारी का, इन चीज़ों का। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं हर बार आप लोगों को इस बारे में बताता हूँ कि पढ़ाई जो करनी है वो कैसे करनी है। आमतौर पर होता क्या कि एक हमारा जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम में हम बचपन से ये करते आ रहे हैं, रटने की कोशिश करते आ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि साल भर तक हम पढ़ते हैं और हमारा पहली बात उद्देश्य यही रहता है कि हम कैसे कैसे करके परीक्षा पास हो जाए, मगर ये चीज़ें गलत है। आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, उसको आपको समझना चाहिए। पहली चीज़ समझना चाहिए, नहीं कि रटना चाहिए। और दूसरी बात कि समझे कैसे, तो उसको और पढ़ाई के अंदर हम रुचि कैसे लगाएं। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि कोई चीज़ अगर आप लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, तो उन चीज़ों में आपकी रुचि निश्चित रूप से आएगी। और अगर जब आपकी रुचि आ गई है तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें समझ भी आएगी, क्योंकि इंसानी जो प्रवृत्ति है, मानव का मस्तिष्क है, वो इसी तरह का बना हुआ है कि कोई भी काम वो जबरदस्ती उससे नहीं कराया जा सकता। जब तक कि वो अपनी इच्छा से काम करेगा तभी वो बहुत अच्छे बेहतर परिणाम दे सकता है। और पढ़ाई के बारे में भी आमतौर पर यही होता है कि हमें ज़बरदस्ती कही जाती है और हमारे एक मन में हम खुद हमारा दिमाग में तनाव लाद देते हैं। तो अगर हम वो तनाव नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बेहतर होगी। दूसरा, इसी दौरान जो है एक मैं छोटा सा आप लोगों को एक सुझाव दूंगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता आप जो है लगातार 24 घंटे पढ़ाई करें। कुछ जो खाली समय बचता है, उस खाली समय में आप सोशल मीडिया का प्रयोग करने के बजाय अपनी जो हॉबी है, जो रुचियां हैं, उन रुचियों के ऊपर अपना ध्यान दें। मान लीजिए आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, फोटोग्राफी, खेल, इनके बारे में से संबंधित कोई आपकी रुचि है, तो उस रुचि को डेवलप करने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी जो पर्सनैलिटी उसको डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माध्यम बनती है और ये आगे आपको जो है बहुत भविष्य में निश्चित रूप से ये चीज़ें काम में आती है। और यहाँ जो है एक मैं वापस एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि जो अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, रचनात्मकता और सकारात्मकता बनाए रखें। हम लोग जो है नेगेटिव खबरें नहीं देखें और अगर हम हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और आगे अपने भविष्य के लिए बिल्कुल नया मार्ग भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, अभी अखबार आप पढ़ रहे हैं, अखबार इस दौरान पढ़ते हो तो जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है एक ऐसी चीज़ है जो चाहे चपरासी का पेपर हो, चाहे आईएएस का पेपर हो, हर पेपर के अंदर जनरल नॉलेज से संबंधित कोई न कोई बातें, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है आज एक मेरा एक छोटा सा सुझाव है ये चीज़ों के बारे में। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।